I'm going to talk to you something very simple. और आज की सुबह मैं आपसे बड़ा एक साधारण और स्पष्ट रीति से एक संदेश को आपके सामने Because रखता I हूं। have all of you in my mind. क्योंकि आप सब मेरे मन में हैं, So something that all of us can understand. तो ऐसा कुछ जो हम सब समझ सके। My talk this morning is based on the Gospel according to St. John chapter 3 verse 16. और आज की सुबह मेरा जो प्रचार है या शिक्षा है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16वें वचन के आधार पर है। Now we don't want to open the Bible और हम बाइबल खोलना नहीं चाहते because there is no Christians who does not know John 3:16. क्योंकि ऐसा कोई मसीह नहीं जिसे यूहन्ना का 3 और उसका 16 वचन ना पता। So I want all of you sitting there upstairs and down और इसलिए मैं चाहता हूँ आप सब जो ऊपर और नीचे बैठे हुए to हैं, recite John 3:16. आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16वें वचन को बोलिए। Are you ready? क्या आप- Wait. Don't, I know you. You are faster than the pastors. Let me finish talking. पहले मैं समाप्त कर All of us together. और इसलिए हम सब मिलकर एक साथ, And everybody cannot recite it so fast. और हर as कोई she जल्दी इसको नहीं बोल सकता So और ना जरूरत है, don't be too fast. और इसलिए जल्दी बोलने की कोई आवश्यकता You नहीं। run along with others. और इसलिए दूसरे हैं सब एक साथ मिलकर इस वचन को बोलें। Are you all ready? क्या आप सब तैयार हैं? Out the upstairs, are you ready? जो लोग ऊपर बैठे हैं आप तैयार हैं? John 3:16. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16वां वचन। 1, 2, 3, go. Amen. Amen. For God so loved the world कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया that He gave His one and only begotten Son, कि उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया, that whosoever believes in Him ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे should not perish उसका नाश ना हो, but have eternal लेकिन life, वो अनंत जीवन को पाए। everlasting life. वो अनंत जीवन। Why did Jesus come? और क्यों यीशु मसीह आया? Jesus is God. यीशु मसीह परमेश्वर है He is not made by anybody. और उसकी रचना किसी मनुष्य ने नहीं God करी। is self-existent. और याद रखिए परमेश्वर तो अपने आप में He पहले is से the मौजूद है, creator God. और वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर A है। creator has no beginning. और याद रखिए सृष्टिकर्ता की कोई शुरुआत नहीं, Before there was any creation, इससे पहले कि किसी सृष्टि को रचा गया, before there was time इससे पहले कि समय को शुरू किया गया or space, या वो बहुमंडल को बनाया there गया, was eternity. वहां पर अनंत मौजूद था। So this triune God was there in eternity. और इसलिए ये Vast. परमेश्वर अनंत में मौजूद परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। And that's why He is God. और इसीलिए वो परमेश्वर है। Can anyone understand God perfectly? क्या आप में से कोई परमेश्वर को सिद्ध रीति से समझ सकता है? So far there is none. और अभी तक तो कोई ऐसा नहीं हुआ, He is beyond comprehension और वो हमारे समझ के परे है, and beyond understanding. और हम उसे समझ नहीं सकते। Our mind cannot grasp and understand and explain God. और हमारे मन या हमारे दिमाग उस परमेश्वर को समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते। That's why He is God. और इसीलिए तो वो परमेश्वर है। If He is understood, और अगर उसे कोई समझ पाए then all of us will be like God. तब हम सब परमेश्वर के समान हो जाएंगे। But simply because this God is beyond our comprehension, He remains as और God. क्योंकि साधारण पूर्वक ये परमेश्वर हमारी समझ के परे है, So समझ this- से अपार है, इसीलिए तो ये परमेश्वर है। This verse that we have just quoted, और ये वचन जिसकी अभी हमने वर्णन किया, my thoughts is very simple. मेरा उसके प्रति जो विचार है वो बड़ा साधारण सा है। You know, God could have taken the form of an adult.
और हो सकता है परमेश्वर ने एक वयस्क व्यक्ति का रूप को देहधारी कर कर या देह धारण कर कर भी आ सकता था। Just like this brother sitting here, हो सकता है भाई अजीत की तरह, or this brother there, या हो सकता है इस भाई की तरह, or myself. या मेरी तरह, Just like us, an adult. एक वयस्क के रूप में भी वो आ सकता But था। Jesus came. लेकिन यीशु मसीह आया He could have come as an adult. और वो एक वयस्क के रूप में आ सकता था, And by doing that, और इसको करने के द्वारा he could have been passing 30 years of growing pain. तो वो इस 30 सालों का जो बढ़ने का दर्द है उसको उससे होकर उसे नहीं निकलना पड़ता। Can you imagine that you were born of a woman? और आप सोच सकते हैं जब आप स्त्री से एक किसी पुत्र का, किसी बच्चे का जन्म हो, And suppose you are now, how old are you? Whatever it may, 33. 33 years he has been living in this world. और 33 साल से ये इस संसार में रह रहे हैं। Okay? But before that, लेकिन इससे पहले for 9 months and 9 weeks and 9 days and 9 hours, he was in his mother's womb. और लेकिन इससे पहले वो 9 महीनों तक अपने माँ के गर्भ में थे। Now I didn't celebrate my birthday, but there are 4 places I had celebration. और मैंने अपना मेरा जो जन्मदिन था वो नहीं मनाया, लेकिन 4 ऐसे अलग अलग स्थान थे जहाँ मेरे जन्मदिन की अलग अलग उत्साह के रूप में उसे मनाया गया। And so you may say Papi Mathai is a young man of 80 years. आप ये भी कह सकते हैं कि पास्टर पापी मथाई एक जवान व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 80 साल है। But actually that was my 81st birthday. लेकिन वो मेरा 81वां जन्मदिन था। You know why? आपको पता है क्यों? Because almost 10 months, I was in my mother's womb. क्योंकि लगभग 10 महीने मैं अपने माँ के गर्भ में था। And the day I was born, और जिस दिन मेरा जन्म हुआ October 31st, 1944, और 31 अक्टूबर 1944 में, that was my first birthday. वो मेरा पहला जन्मदिन था। I did not celebrate. मैंने उसका कोई उत्साह नहीं मनाया, There were no crowd. कोई भीड़ वहाँ मौजूद नहीं थी। But my parents and her relatives and the people around them, they all celebrated. लेकिन मेरे माँ बाप, हमारे नाते रिश्तेदार और अजीज साथ में थे और उन्होंने उसका उत्साह मनाया। There was no cake or no feast or anything like और that. किसी भी प्रकार का कोई भोजन या केक वहाँ तैयार नहीं था, But there were gladness लेकिन वहाँ पर आनंद था and joy. और वहाँ पर खुशी थी Another boy is born. कि एक और बेटा हमें मिला है। So I am here today और आज के दिन मैं यहाँ पर हूँ by God's mercy and grace. और परमेश्वर की दया और अनुग्रह के अनुसार। But Jesus Christ could have appeared suddenly as an adult. लेकिन यीशु मसीह अचानक से एक वयस्क के रूप में भी देहधारी हो सकता था। He could have avoided all the growing up problems. और वो सारा वो 30 साल तक एक बच्चे के रूप में बड़ा होने का जो दर्द था, समस्याएं थी, उनको पीछे छोड़ सकता था। But he didn't. लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। You know why? आपको पता है क्यों? What was God's purpose in coming into this world? और क्या परमेश्वर का उद्देश्य था जब वो इस संसार में आया? The purpose was उसका उद्देश्य ये था, he wanted to be one of us. वो चाहता था कि वो हम में से एक हो जाए। He wanted to be like you. और वो आपके समान बनना चाहता था। He wanted to be like any one of you. और आप में से किसी एक की तरह वो बनना चाहता And था। for that purpose, और इसके खातिर he has to be conceived, उसके लिए उसका गर्भ में पैदा होना जरूरी था। and his mother should have carried in her inside of her body for over 9 months, और उसकी माँ ने अपने गर्भ में उसे 9 महीनों तक रखा and go through the birth pain और उस गर्भ के सारे परिश्रम और दर्द से होकर वो and निकली be born as a baby. और एक बेटे के रूप में, एक बच्चे के रूप में वो जन्मा। What was his purpose? उसका उद्देश्य क्या था? He wanted to be one of us, वो हम में से एक होना चाहता था, to identify himself with humanity. ताकि वो अपने आप को मानव जाति के संग And so पहचाने। he knows the pain और इसलिए वो उस दर्द को जानता है
from his childhood. अपने बचपन से। There is no aspect of human life that he does not understand. और मनुष्य के जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिसको वो समझता ना हो। In fact, he understands more than you understand about your own struggle. और इससे ज्यादा कि आप अपने यत्नों को, परेशानियों को समझे, वो उन्हें जानता है। Because most of us were born in some home, some house. क्योंकि हम में से ज्यादातर का जन्म किसी घर में हुआ। There was some decent clothes to cover you up. और कुछ अच्छे कपड़े थे जिससे आपको ढका गया। But when Jesus was born, लेकिन जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, he was born of the poorest of the poor of women. और वो सबसे गरीबों में भी सबसे गरीब एक महिला से जन्मा। And where was he born? और कहाँ उसका जन्म हुआ? In a gosala. एक गौशाला में उसका जन्म हुआ। And what was it like? और वो किस प्रकार था? It was not a very pleasant place. और वो कोई अच्छा स्थान नहीं था। He was covered with swaddling clothes, that is very, very ordinary shabby clothes. और वो पुराने कपड़ों से और साधारण कपड़ों से ढका गया था। And where was he growing up? और वो कहाँ पर बड़ा हो रहा था? He was growing up in a carpenter's house. और वो तो एक बढ़ई के परिवार और घर में बड़ा हो रहा था। And his earthly father, Joseph, died a little early. और उसका जो पृथ्वी पर जो पिता थे यूसुफ, उसकी मृत्यु कुछ जल्दी हो गई। After Jesus was born, और जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, Mary gave birth to at least 5 more children. तब मरियम ने कम से कम 5 और बच्चों को जन्म दिया। 3 boys we know. और 3 बेटों को तो हम जानते The हैं, girls we do not know. और लेकिन बेटियों को हम नहीं जानते। His brothers and sisters. उसके भाई और बहनें। And because his carpenter what do you call stepfather died a little early, और क्योंकि उसका ये पृथ्वी पर मौजूद पिता की जो मृत्यु थी वो कुछ जल्दी हो गई, he being the eldest of boys और क्योंकि वो बेटों में सबसे बड़ा बेटा था, had to take responsibility of the carpenter's work. तब उसे उस बढ़ई के काम की जिम्मेदारी लेनी पड़ी। So his hands were toughened. तो उसके जो हाथ थे वो मजबूत हो चुके थे He काम करने, struggled और उसने यत्न से होकर के to निकला feed the other 5 members. ताकि वो अपने परिवार के बचे हुए 5 सदस्यों को For खिला 30 सके। years 30 सालों तक he was subject to his parents वो अपने माँ बाप के अनुकरण करा और उनके आधार जिया in discipline और अनुशासित रहा and in learning. और सीखने में। Who is this? ये कौन है? The eternal God. ये अनंत का परमेश्वर है। He who made all the materials to make your clothes. और उसने जिसने उन सारी बातों की संरचना करी जिनसे हम हमारे लिए कपड़े बनाए जाते हैं। When he was born, जब वो पैदा हुआ there was no decent clothes तब for कुछ him. अच्छे कपड़े भी उसे ढकने के लिए नहीं थे, He grew up in that और circumstance ऐसी परिस्थितियों में उसका जन्म हुआ, simply because he wanted to be one of us. इसलिए क्योंकि वो हम में से एक होना चाहता था। And what is the result? और इसका परिणाम क्या हुआ? He understands you. वो आपको समझता है, He understands your feeling. वो आपकी भावनाओं को समझता है। When you are rejected, जब आपका तिरस्कार किया जाता है, when you are criticized, जब आपकी आलोचना की जाती है, when you have no 2 meals a day, जब आपके पास खाने के लिए 2 वक्त का खाना नहीं होता, when he was hungry, और जब आप भूखे होते हैं, he understands वो समझता है because he wanted to be one of us. क्योंकि वो हम में से एक होना चाहता था To show his love. ताकि वो अपने प्रेम को प्रकट कर सके। How rich he is otherwise. और वो कितना समृद्ध और धनवान है। God himself said, और परमेश्वर ने खुद ये कहा, if I am hungry, अगर मैं भूखा हूँ I don't have to ask anyone. मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं। The 1,000 hills and the cows and animals all are mine. वो हजारों चोटियां और उनमें मौजूद सारे बैल बकरी पशु सब मेरे हैं। All the gold that the earth can produce are mine. वो सारा सोना जो पृथ्वी में है वो सब मेरा है। The silver is वो mine. चांदी भी मेरा है।
And the precious stones are mine. और वो बहुमूल्य पत्थर भी मेरे हैं, And the costliest things of this world are all mine. और इस संसार की सबसे महंगी और अमूल्य वस्तुएं भी सब मेरी हैं। And the 1,000 hills and the cows, the roams are all mine. और वो हजारों चोटियां और में मौजूद सारे पशु भी मेरे हैं। If I am hungry, और अगर मैं भूखा हूँ I don't have to ask तब मुझे anybody. किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं। But this God, लेकिन ये परमेश्वर when He came Him, जब वो आया He wanted to be one of us. तब वो हम में से एक होना चाहता था, That's why He is God. और इसीलिए तो वो परमेश्वर है। A understanding God. और परमेश्वर को समझना, When you are lonely, जब आप निराश हैं He understands. वो समझता है। There was never a person who experienced the bitterness of loneliness as our Lord Jesus Christ. और ऐसा मानव जाति में कोई व्यक्ति दूसरा हुआ ही नहीं जिसने उस एकांत को, उस निराशा का सामना यीशु मसीह जैसे सामना Even किया। His disciples ran away. यहाँ तक कि उसके चेले भी उसे छोड़कर भाग And गए, when He needed the most, और जब उसे अपने चेलों की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, Peter was not there. पतरस वहां नहीं था, John was not there. यूहन्ना वहां नहीं था, James was not और there. याकूब भी वहां नहीं था। Nobody was there. कोई भी वहां पर When मौजूद नहीं। He needed them the most. जब उसे उनमें से सब की आवश्यकता सबसे ज्यादा Alone थी, He stood और वहां पर अकेला वो खड़ा हो with गया, a crown of thorns on और His वो head. कांटों का ताज उसके सर पर डाला And गया, as He was being led to the crucifixion और जैसे place, उसे उस क्रूस की ओर ले जाया गया, क्रूस पर He was beaten चढ़ाने के लिए, again and again with rods. तब अलग अलग बार उसे मारा गया, ताड़नाएं दी गई, His beards were pulled out. और उसकी दाढ़ी को खींचा गया, बालों को He खींचा was गया, hit again and और again. बार बार उसे मारा गया, And then He was flogged और उसे कोड़े बरसाए गए, until His back was torn like a canal. जब तक उसकी पीठ एक नहर के समान नहीं बन गई। Why He did it? और क्यों ये सब उसने Why किया, He submitted और Himself? क्यों उसने आपको ऐसे अपने लिए दे दिया, Just to be one of you. ताकि वो हम में से एक हो जाए। Hallelujah. हालेलुया। Oh, such love. और ऐसा प्रेम For God so loved the world. कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, How can we resist such love? और ऐसे प्रेम को हम कैसे तिरस्कार कर सकते हैं? Are you grateful to God for His love? क्या आप परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हैं इस प्रेम के लिए? Then lift up your hand. आइए हम अपने हाथों को उठाएं, Open your mouth अपने मुंह को खोलें and just say thank you, और उसे Jesus. कहें धन्यवाद यीशु। Hallelujah. हालेलुया। The cry of many people और कई सारे लोगों की जो गुहार है is this. वो ये है Nobody understands कि me. कोई मुझे नहीं समझता, Nobody knows me. कोई मुझे जानता नहीं, That's a cry. और यही तो उनकी गुहार है। But don't be disappointed. लेकिन discouraged. निराश मत होइए, There is one who understands. एक ऐसा है जो आपको जानता और समझता है, You can go to him anytime. और आप उसके पास किसी भी वक्त जा सकते हैं, He understands loneliness. और वो एकांत को समझता है, He understands rejection. और वो तिरस्कार को समझता है, He understands criticism. और वो आलोचना को भी समझता He है, understands loneliness. और वो एकांत जब आप अकेले हैं, कोई आपके He साथ नहीं, understands hatred. और वो उस घृणा को भी समझता है। When even your prime minister or president or the rulers don't understand your problem. और यहाँ तक जब आपके प्रधानमंत्री, आपके शासक, आपके राजा भी आपकी समस्याओं को नहीं There is समझते, one who is the king of all kings. और लेकिन एक ऐसा है जो राजाओं का राजा है, He understands you वो समझता है, because he has gone through it all. क्योंकि वो इन सारी बातों से होकर निकला है। Hallelujah. हालेलुया। What a savior we और have. कैसा अद्भुत उद्धारकर्ता हमारे पास है। Now in this case, और इस परिस्थिति में God would not have been one of us if he had taken an adult form and come. परमेश्वर हम में से एक नहीं हो पाता अगर वो एक वयस्क के रूप में देहधारी होता, His choice was to be one of us. और उसका चुनाव था कि वो हम में से एक हो जाए, Sharing the full human experience from birth to death. ताकि वो मानव का जो अनुभव है जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका सामना कर सके। The miracle was not in his birth. और उसके जन्म में कोई चमत्कार नहीं था, He was born naturally. और वो as तो anyone. स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से जन्मा। But the miracle of coming of Jesus in human form was
his conception. लेकिन उसका जो चमत्कार है उसके पैदा होने में वो ये है जैसे उसकी माँ ने उसे गर्भ में धारण How किया। did Mary conceive Jesus? कैसे मरियम ने यीशु को गर्भ में धारण किया? Not by the union of another man. याद रखिए किसी दूसरे पुरुष के साथ संगी होने The से नहीं, Holy Spirit, लेकिन पवित्र आत्मा the Spirit of और God परमेश्वर का आत्मा descended upon her. उसके ऊपर आया। And that the Holy Spirit is the creative agent of God. और याद रखिए पवित्र आत्मा परमेश्वर का संग रचने वाला, By the- सृष्टि करने वाला व्यक्तित्व है। by the power of the Holy और Spirit, उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा He brought forth everything. उसने हर एक बात की रचना By की the power of the Holy और Spirit, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य He के द्वारा created the high mountains. उसने बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की By रचना the करी power of His Spirit, और अपनी आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा He brought forth all the planets and stars and the galaxies और उसने सारे ग्रहों को, सारे बहुमंडल को, सारे तारों की रचना करी by the power of His word अपने वचन के सामर्थ्य के and द्वारा the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के That द्वारा। Holy Spirit और यही पवित्र आत्मा entered into Mary's womb और वो इसी पवित्र आत्मा ने मरियम के गर्भ में and धारण joined किया with her seed, और उसके संग वो जुड़ा and she conceived. और उसने गर्भ धारण किया And when time came, और जब समय पूरा हुआ He was born. उसका जन्म हो गया। Hallelujah. हालेलुया। He lived 30 years in his home, और अपने घर में वो 30 सालों तक रहा subjecting himself to the discipline of the parents. और अपने माँ बाप के अनुशासन में बना रहा। God is God. और परमेश्वर परमेश्वर है And it was that God who was growing up now in that home. और अब वो परमेश्वर था जो उस घर में बड़ा हो रहा था। You can never say और आप कभी ये नहीं कह सकते there is no one understand. कि ऐसा कोई नहीं जो मुझे कोई नहीं समझता। Jesus, your Savior, understand. और यीशु आपका उद्धार करता, आपका मुक्तिदाता आपको समझता है। So don't feel self-pity. और इसलिए अपने आप पर दया मत रखिए या अपने आप पे बार बार अपने आप को मत कोसिए, Come to this Jesus लेकिन इस यीशु के निकट आ जाइए and surrender yourself to Him. और अपने आप को उसे समर्पित कर दीजिए। Hallelujah. हालेलुया। Why is his humanity important? और क्यों उसका मानव होना महत्वपूर्ण है? It is very important. ये बड़ा महत्वपूर्ण है। Number one, पहली बात, his humanity is important और क्योंकि उसकी मानवता महत्वपूर्ण है, क्योंकि because it enabled Jesus to reclaim humanity. और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि इस बात ने यीशु मसीह का मदद किया कि वो मानव जाति को फिर से वापस Why जीते। did he come? वो क्यों आया? God created the human being, man, as a perfect being, और याद रखिए परमेश्वर ने मानव की रचना एक सिद्ध व्यक्ति के रूप में करी knowing God, और परमेश्वर को जानते हुए to worship God, और परमेश्वर की आराधना करने के लिए and to be obedient to और Him. परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने And रहने by के doing लिए so, और ऐसा करने के द्वारा He was to rule the creation और वो उस पूरी सृष्टि के ऊपर उसे राज्य करना था under God's authority. परमेश्वर के अधिकार में रहकर। So you are meant to rule और इसलिए आपको इसलिए बनाया गया कि आप राज्य करें according to God's plan. परमेश्वर की योजना अनुसार। But the day man listened to the devil लेकिन जिस दिन मानव ने शैतान से सुना and obeyed the devil, और उस शैतान की बात को माना, what happened? क्या हुआ? Everything changed. सारी बातें बदल गई। Humanity himself became subjected to the devil. तब मानव जाति खुद शैतान के अधीन हो गई। And thus, what God has given man, और इसलिए जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है the rulership, वो शासन करने का राज्य the rulership of everything He और created, हर एक बात की रचना जो उसने करी उसके ऊपर शासन करने का an अधिकार authority over और वो everything. अधिकार जो उसने उसे सौंपा, Adam transferred it all to the devil. तब आदम ने वो सारा अधिकार ओ शैतान के हाथों में सौंप That दिया। is how now the devil is ruling. और इसीलिए आज के दिन शैतान राज्य He करता has है। captured humanity उसने मानव जाति को पकड़ा हुआ है and made him religious. और उन्हें बड़ा धर्मी बना रखा है He has no problem in your being religious. और उसे कोई समस्या नहीं है कि आप बड़ा धर्म का अनुसार अनुकरण करें, उसके अनुसार चले। And you do all kinds of against the living God.
and a holy God, and then the devil make you do it, not the devil, but you are under the dominion of the devil. लेकिन आप परमेश्वर के विरुद्ध, उस पवित्र परमेश्वर के विरुद्ध बातों को करते हैं, क्योंकि आप शैतान के अधीन, हम ये मानव जाति है। Jesus was coming into this world और यीशु मसीह इस संसार में आया to reclaim ताकि humanity. वो मानव जाति को दोबारा जीत ले। Through his life, उसके जीवन के द्वारा, through his suffering, उसके ताड़नाओं और and दर्द through के his द्वारा, death, उसकी मृत्यु के द्वारा God brought many sons into glory. परमेश्वर कई सारे बेटे और बेटियों को महिमा की ओर ले आया। That is how he is claiming humanity. और इसी रीति से वो मानव जाति को दोबारा जीत रहा है। And look at today, wherever you go in the world, और आज के दिन आप संसार में कहीं भी क्यों ना चले जाएं, you will find church, तब आपको कलीसियाएं मिल you जाएंगी will find Christians, और आपको ईसाई भी मिल जाएंगे, people of God. परमेश्वर के लोग, Hallelujah. हालेलुया, Worshipping him, और उसकी आराधना करते हुए, obeying him, उसकी आज्ञा मानते हुए, following him. उसके अनुयायी या उसका And अनुकरण when करते you हुए। submit yourself to God, लेकिन जब आप अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करते हैं, all these blessings will be yours. तब ये सारी आशीषें आपकी हो जाती हैं। And the day is coming और वो दिन भी आ रहा है when the Lord Jesus Christ will come first to take away his people, we. जब यीशु मसीह आएगा और अपने लोगों को, यानी अपनी कलीसिया, यानी आप और मैं, हम सबको वो अपने साथ Who ले जाएगा, acknowledge him as Lord and Savior, जो उसे प्रभु और परमेश्वर के रूप में पहचानते हैं, they will be taken away वो उठा लिए जाएंगे to be with him ताकि हम उसके साथ हो ले forever and ever. हमेशा के लिए। But how about those who refuse to acknowledge Jesus as Lord and Savior? लेकिन उनके विषय में क्या कहें जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में मानने से इनकार करते They हैं, will be left behind in वो this पीछे world. छूट जाएंगे इस संसार में। For 7 years, 7 सालों के लिए you will be under the rule of Satan, शैतान राज्य करेगा उन 7 सालों में, who is called Antichrist. जिसे हम मसीह विरोधी भी कहते हैं। The devil has only one plan. और शैतान के पास सिर्फ एक ही योजना है Everyone who follow Jesus Christ be destroyed. कि हर कोई जो यीशु के पीछे चलता है उसका नाश हो जाए। That is why persecution. और इसीलिए सताव को लेकर वो आता है And it will continue. और ऐसा ही जारी But रहेगा। those who are willing to die for Jesus, लेकिन वे जो यीशु के खातिर मरने के लिए तैयार हैं, they are not dying. लग वो मर नहीं रहे, They inherit the kingdom लेकिन of वो तो God. परमेश्वर के राज्य को पाएंगे। The day is coming और वो दिन आ रहा है when there is a resurrection. जब एक पुनरुत्थान And होगा, on that resurrection day, और उस पुनरुत्थान के दिन those who died in the Lord, जो मसीह में सो गए हैं या मृत हैं, they shall be raised. वो उठा लिए जाएंगे They will be changed. और वो बदल जाएंगे They shall see Jesus. और वो यीशु को देखेंगे। And when they see Jesus as he is, और जब वो यीशु को देखेंगे जैसा वो they है, too shall become like Jesus. तब वो भी यीशु के समान बन जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। And they are by the millions. और ये लाखों की गिनती संख्या Can you होगी। imagine 2024 years? और क्या आप सोच सकते हैं 2024 साल, People have been dying for Jesus. इन 2024 सालों में लोग यीशु के खातिर मरते आ रहे Did हैं। they really die? क्या वो सच में मरे? No, they didn't die. वो मरे नहीं, Their body is gone, उनका शरीर चला गया है, but their soul is alive. लेकिन उनकी आत्मा जिंदा है। And they are going to have a resurrection body. और उनके पास एक पुनरुत्थान हुआ शरीर होगा। That day is coming. और वो दिन आ रहा है And it is at the door. और वो दरवाजे पर है। All the signs that are happening, all the things that are happening in the world today आज के दिन जो भी चिन्ह या जो बातें संसार में हो रही हैं, shows that he is coming वो इस soon. बात को दिखाता है कि वो जल्द आ रहा है। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? He may come tonight. और हो सकता है आज की रात वो आ जाए, We don't know. हमें नहीं पता, That certainty is there that he is coming. लेकिन ये तो निश्चित है कि वो आएगा। But the time is not लेकिन certain. समय किसी को नहीं पता, The year is not कि certain. साल किसी को नहीं पता,
पता month is not कि certain. महीना किसी को नहीं पता, The date is not कि वो certain. दिन और तारीख किसी को But नहीं one पता, thing he has told us. लेकिन एक बात उसने कही है, And when you do not expect him, जब आप आशा ही नहीं लगाए होंगे suddenly तब अचानक से he will come. वो आ जाएगा। And those who died in the और Lord वे जो मसीह में सो गए हैं shall be resurrected. वो उनका पुनरुत्थान And होगा। those of us who are still alive, और हम जो अभी भी मसीह में जीवित but हैं following Christ, और यीशु के पीछे चल रहे remain हैं true to him, और उसके वचन और उसके प्रति they सच्चे हैं, shall be transformed, they shall be changed हम भी बदल दिए जाएंगे, हम भी परिवर्तित हो जाएंगे and become like Jesus. और यीशु के समान हो जाएंगे They shall be with Jesus forever and और ever हम and यीशु ever. के साथ सदा और सदा के लिए हो How जाएंगे। about others? और दूसरों के विषय में क्या कहें? Others who will be subjected to 7 years of Antichrist और reign. जो बचे हुए यहाँ रह जाएंगे वो 7 सालों के लिए मसीह विरोधी के अधीन It और is हो जाएंगे indescribable. और उनका वर्णन भी नहीं किया जा The सकता sufferings of those who are left behind is beyond कि description. उनका दुख ताड़ना और पीड़ा जो पीछे छूट जाएंगे कैसी Those होगी। of you who are listening to me, आप में से वे जो मुझे आज की सुबह सुन रहे हैं, today you have an आज opportunity के दिन आपके पास एक मौका है to come to कि Jesus. आप यीशु के निकट आ जाएं Surrender your life to Him. और अपने जीवन को उसे समर्पित कर Let दें। Him be the Lord of your life. होने दे वो आपके जीवनों का प्रभु Let बन Him be जाए, the Savior of your life. होने दे वो आपके जीवनों का उद्धारकर्ता बन जाए He is the Lord Jesus Christ. और वो प्रभु यीशु मसीह है That is His full name. और यही इसका पूरा नाम है। Jesus means Savior. और यीशु का मतलब है उद्धारकर्ता Christ means the Messiah, और मसीहा का मतलब है मसीहा जो उद्धार को लेकर आता है the Deliverer. और वो जो छुटकारा लेकर के आता है। Hallelujah. हालेलुया। And Lord means the ruler. और प्रभु का मतलब है शासन करने वाला। Let Him rule your life. होने दे वो आपके जीवनों पर शासन करे And His constitution is given to और us. उसका संविधान भी हमारे हाथों में सौंपा गया This है is the constitution of the kingdom of और God. परमेश्वर के राज्य उसके साम्राज्य का संविधान ये है You follow Him according to this. और आप rule. इस बाइबल इस पवित्र शास्त्र के अनुसार उसके पीछे चलते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Christianity is not a religion. और याद रखिए मसीहत या ईसाईयत कोई धर्म नहीं Jesus was not a religious और person. याद रखिए यीशु मसीह किसी धर्म के पीछे नहीं चल रहा था He did not come to found a या religion. किसी धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आया Christianity is a relationship. और याद रखिए इस मसीहत एक मसीह के संग एक रिश्ता है। Hallelujah. हालेलुया। It is a relationship और ये एक रिश्ता है to be related to God, ताकि वो प्रभु के संग जुड़ जाए, the Lord God Almighty. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। Hallelujah. हालेलुया। Oh, I pray that none of you will leave this place as you came. और मेरी प्रार्थना यही है कि आप में से कोई भी इस भवन से जैसे आए थे वैसे वापस ना जाए, Changed by the resurrection power of Jesus Christ. लेकिन हम सब प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ के द्वारा बदलते हुए जाएं He is alive. और वो जीवित है। This is the book. और ये वो किताब है It is a living book. और ये जीवित किताब है His humanity was also important और उसका मानव होना भी बड़ा महत्वपूर्ण था because it enabled Jesus to redeem man. क्योंकि इस बात ने उसकी मदद करी यीशु की कि वो मनुष्य को छुटकारा दे सके। Because He came. क्योंकि वो आया, He came for what? वो किस लिए आया? To save that which is lost. ताकि उनको जो खो गए थे वो बचा ले। That is why Jesus came. और इसीलिए यीशु आया। How? कैसे? By giving His life ताकि अपने जीवन को देने के द्वारा, and His blood अपने लहू को बहाने for के the द्वारा, salvation of souls. यीशु मसीह आत्माओं के उद्धार के लिए His death उसकी मृत्यु, and His shedding of blood. उसका लहू बहाया जाना His blood can wash away your sin. और उसका लहू आपके पापों को साफ करता है He can change you. और वो आपको बदलता है। You are not beyond redemption. और याद रखिए आप ऐसे नहीं हैं जिसे छुटकारा नहीं मिल You सकता। may be the worst kind हो of सकता sinner, है आप सबसे बुरे पापी हो, but God challenges you. लेकिन परमेश्वर आपको चुनौती देता है Come to me. कि मेरे पास आओ। All of you who are tired, आप में से वे सब जो थके हुए हैं, I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Come to Jesus. यीशु के निकट आ जाइए Because He is the only one who gave His blood for you. क्योंकि वही एकमात्र ऐसा है जिसने आपके लिए अपने लहू को दिया। Amen. आमीन। Praise the Lord.
You know, Jesus Christ came under the bondage to Satan because of sin. और अगर आपको पता हो कि यीशु मसीह वो शैतान का जो बंधन था उसमें आया पाप के कारण जो मानव जाति के ऊपर था। Because God created man in the image and likeness of God और himself. क्योंकि परमेश्वर ने मानव की संरचना अपने सदृश करी, But it is this same man लेकिन इसी मनुष्य ने who was created in the likeness and image of God, जिसे परमेश्वर ने अपने सदृश बनाया था, now born in bondage of Satan अब वो शैतान के चंगुल में है because of sin. वो पाप के कारण। And death was the penalty. और वो मृत्यु ही थी जो उसका दंड था। Man was not created to die. और याद रखिए मानव की रचना इसलिए नहीं हुई थी कि वो Man मरे, was created to live under God as ruling God's creation. लेकिन मानव की रचना परमेश्वर ने इसलिए करी कि वो परमेश्वर के अधीन होकर उसकी संरचना उसकी सृष्टि पर So हमेशा के लिए today, राज्य what is करे। the greatest need of man? और इसलिए आज के दिन मानव की सबसे बड़ी The आवश्यकता क्या greatest है? need of man is not money. और याद रखिए मानव की सबसे बड़ी आवश्यकता It is पैसा नहीं not more knowledge. या ज्यादा ज्ञान नहीं। Greatest need of man is not education. और याद रखिए मानव की सबसे बड़ी आवश्यकता Nothing of this world. शिक्षा नहीं The है, संसार का कोई और काम नहीं। greatest need of man is a savior और मानव की सबसे बड़ी आवश्यकता है who can उद्धारकर्ता, save you from the power of sin. जो कोई आपको जो आपके पाप के Who चंगुल और can सामर्थ से बचा save सके, you from the rule of Satan जो over आपको you. शैतान के चंगुल से उसके राज्य से आपको बचा You सके। need a savior. आपको एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। Hallelujah. हालेलुया। But thank God, God himself has provided a savior. और धन्यवाद हो परमेश्वर का कि उसने खुद एक उद्धारकर्ता को हमें दिया है, Jesus Christ. और यीशु मसीह He invites. वो आपको न्योता देता है, He does not force वो you. आप पर दबाव नहीं बनाता। You know, the Bible says in John's Gospel, Jesus' own words, और यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु अपने खुद के शब्दों में ये कहता है who is a killer? और कि एक हत्या करने वाला कौन है, Who is the greatest thief? और कौन सबसे बड़ा चोर है, Who is the greatest destroyer? और कौन सबसे बड़ा विनाश करने वाला है, Who? कौन है? The devil, शैतान, Satan. शैतान। Because Jesus said it. क्योंकि यीशु ने ऐसा बोला, I didn't say. मैंने नहीं कहा, No man said it. और किसी मनुष्य ने ऐसा नहीं कहा। The thief comes for वो- what? और वो चोर क्यों आता है? To steal, चोरी करने, to kill, घात करने and to destroy. और नाश करने के लिए। That is his job. और यही तो उसका काम है, He comes to exactly to do this. और उसी लिए आता है कि इन तीन कामों को Look at करे। the people suffering today. और देखिए लोग किस प्रकार से दुखों से होकर निकल रहे हैं। Drugs addiction और देखिए नशे में फंसे has हुए हैं, already killed millions of people और all नशे over ने the कई world. अभी तक कई सारे लाखों लोगों को मार चुका है। And once you are hooked to it, और जब आप उस नशे के चुंगल में फंस जाते हैं you cannot escape. तब आप बाहर नहीं निकल सकते। And when that time come, every day that time come, और हर दिन जब वो समय आएगा you get frantic. You want to have it inside of you. तब आप बेचैन होने लगते हैं क्योंकि आपको वो नशा चाहिए। So what you do? तब आप क्या करते If you हैं? don't have money, you steal your तब जब father. आपके पास पैसा नहीं होता आप चोरी करते हैं। From whom? किससे? From the father, mother, पिता से, माँ, or बाप brother, से, माँ से, or anyone. या जिससे भी मौका मिले चोरी करते हैं। And if the parents object, और अगर माँ बाप उसके विरोध करते हैं then he will kill them. तब वो उनको मारते हैं। You are being killed each day by the devil who instigated you to take और these वो drugs. आप प्रतिदिन मारे जाते हैं उस शैतान के द्वारा जिसने आपको हर दिन वो नशा लेने के You लिए know, when मजबूर you कर। take this thing, और जब आप इन चीजों को लेते हैं, and if you are standing on a 10-story building on top of it, और अगर आप 10 माले की एक बिल्डिंग पर इमारत पर उसके सबसे ऊंचे माले पर खड़े हैं, he will jump. आप कूद जाएंगे। You know why? आपको पता है क्यों? Because he thinks he can fly. क्योंकि उस व्यक्ति को ये लगता है जो नशा ले रहा है कि वो उड़ सकता है, The mind. क्योंकि इस दिमाग उसके संग खेलना शुरू करता है। Millions and millions of people have already finished their और life. लाखों और लाखों की संख्या में लोग पहले से ही अपने जीवन को समाप्त कर चुके हैं। This morning, let me tell you, और आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता while हूँ, there is no
answer to this problem in the world. जबकि इस समस्या के प्रति संसार में कोई उत्तर नहीं। Come to Jesus. यीशु के निकट आ जाइए। Surrender your life to अपने Him. जीवन को यीशु को समर्पित कर दीजिए। By His blood you are not only cleansed, और उसके लहू के द्वारा ना केवल आप शुद्ध किए गए हैं, that very desire to take it will be लेकिन वो gone नशा out. करने की इच्छा भी अपने आप में मर जाती है। Don't destroy yourself. अपने आप का नाश मत करिए। And then don't beat up your wife. अपने पत्नियों को मत मारिए। And don't beat up your father. अपने पिता या माँ या बाप को मत Because मारिए। you want money. क्योंकि आपको पैसा चाहिए, They don't have money to give उनके you. पास पैसा नहीं है आपको And देने so के what लिए। you do? इसलिए आप क्या करते हैं? Beat. They just like you people beat drum, 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 drum. Then you use your wife as your drum. और जिस प्रकार लोग ड्रम बजाते हैं, वैसे कुछ लोग पत्नियों को मारते हैं, घर में लड़ाई दंगा करते Who हैं। is doing making you to do और this? ये सारी बातें आपको कौन कर रहा है मजबूर करने के लिए? Devil. शैतान। Get out of devil's grip. और इसलिए शैतान के चंगुल से आप बाहर निकलिए। That is why Jesus died for और you. इसीलिए यीशु मसीह आपके लिए मरा। His blood can not only wash away all your sin, और उसका लहू ना केवल आपके सारे पापों को माफ करता है, शुद्ध but करता His है, resurrection power will set you free from the bondages. लेकिन उसका पुनरुत्थान का सामर्थ्य आपको हर एक बंधन से आजाद करेगा। Hallelujah. हालेलुया। No matter what that bondage is, और ये मायने नहीं रखता कि वो कैसा बंधन you है, have deliverance, आपके पास वो छुटकारा but है, only in Jesus. लेकिन सिर्फ यीशु मसीह So में। come to Him. और इसलिए उसके निकट आ जाइए। Don't destroy yourself, अपना नाश मत करिए, your family. अपने परिवार का नाश Your मत friends. करिए, अपने मित्रों का नाश मत करिए। Why? क्यों? That is the way. That is what the devil do. क्योंकि यही तो शैतान चाहता और करता है। When you drive, जब आप कार चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, you know, most of the people who drive, और ज्यादातर लोग जो गाड़ी चलाते हैं, they're on drugs. जो बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स चलाते हैं, जो व्यवसायिक गाड़ियां, वो सब नशा करते हैं। That is why my children don't allow me to drive. और इसीलिए मेरे जो बच्चे हैं मुझे अनुमति नहीं देते टैक्सी से या ऐसी कमर्शियल व्हीकल से यात्रा करने। So I don't drive. और इसलिए मैं भी गाड़ी अब नहीं चलाता हूँ। Have you seen people who want to turn to left? They always drive on the right. और वो लोग जो आप देखते होंगे कि उन्हें बाएं जाना है, वो दाहिने ही गाड़ी रखते And हैं, we want to go straight. और हमें सीधा जाना है। And we are, as we were going to move, that fellow will come from there. और जैसे हम सीधे जाएंगे, वो व्यक्ति सामने से आकर गाड़ी निकाल लेगा। So many times. और कई बार What is happening? क्या हो रहा है? It is working. ये उनके दिमाग में चल रहा है। Right is left, left is right. और जो दायां है वो बाएं है, और जो बाएं है वो दाहिने हैं। So my brothers, इसलिए मेरे भाइयों, there is a power that is controlling you. और एक सामर्थ्य है जो आपको नियंत्रित करता है। Let the power of the Holy Spirit come in you. होने दे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके जीवनों पर That उतरे, power will break all the chains और वो सामर्थ्य हर एक बंधन को तोड़ेगा, and all the bondages. हर एक बंधन को तोड़ेगा। And when you know the truth, और जब आप सत्य को जानेंगे, that truth shall set you free. वो सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। What is the truth? और ये सत्य क्या है? The truth is Jesus और ये Christ. सत्य है यीशु मसीह। He said, I am the truth, the life, and I am the way, the truth, and the life. और उसने कहा सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ। That is the truth. और यही सत्य है। Jesus said, He is the truth. और यीशु ने कहा सत्य वो है, Take that truth into you. और इसलिए उस सत्य को अपने अंदर ले ले, That truth will set you और वो free. सत्य आपको आजाद करेगा। No matter how much you और try, जितना भी कोशिश आप क्यों ना कर you लें, will not be delivered. आप छुटकारा नहीं पा सकते। Deliverance is found only in Jesus. लेकिन छुटकारा सिर्फ यीशु मसीह में मिलता है, Because Jesus came and He lived our life, क्योंकि यीशु मसीह आया और हम में से एक होकर हमारे जैसा जीवन जिया, experienced our death, और उसने हमारी मृत्यु का अनुभव किया, and then won victory over death. और उसने उस मृत्यु के ऊपर विजय पा ली। Thus, He broke Satan's hold over us. और इस प्रकार उसने शैतान के उन जंगल को हमारे जीवनों पर तोड़ा। Thank God. और परमेश्वर का धन्यवाद हो। Those of you who have that assurance that Jesus set you free, lift up your hands and say, shout hallelujah. और आप में से वे जिनके पास ये हियाव और भरोसा है कि यीशु ने मुझे आजाद किया है, वो हाथों को Hallelujah. उठाकर हालेलुया कहे।
There is deliverance. आपके लिए छुटकारा है You don't have to live in और slavery. आपको अब गुलामी में नहीं जीना। He broke Satan's hold over us. और उसने शैतान के चंगुल को हमारे जीवनों पर He तोड़ा opened a new highway. और उसने एक बड़े मार्ग को हमारे लिए खोल दिया। Hallelujah. हालेलुया। Which leads us to eternal और ये life. मार्ग हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है। Amen. आमीन। There is a highway और एक मार्ग है बड़ा जो that उसने तैयार leads किया you है, into eternal life. जो आपको अनंत जीवन की ओर ले जाता है। Get into that highway. और उस मार्ग पर चलना शुरू कर दीजिए। Jesus loves you. और यीशु आपसे प्रेम रखता है। It is not his desire for a single soul to be और lost, ये तो उसकी इच्छा है ही नहीं कि एक भी आत्मा नष्ट हो but जाए, he wants all men everywhere to be लेकिन saved. वो तो चाहता है हर मानव, हर व्यक्ति, हर जगह, हर स्थान बचा लिया जाए। And then, lastly, और अंत में his humanity was important because it enabled Jesus to relieve us. और उसकी मानव बनकर आना महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस बात ने उसकी मदद करी कि वो हमें आजाद कर सके, स्वतंत्र Hallelujah. कर सके। Amen. आमीन। The most glorious result of his humanity is that he is able to understand what we are going through. और उसका मानव होने का सबसे बड़ा और महिमामय कारण ये था कि वो उन सारी बातों को समझता, जानता और महसूस करता है जिसे आप और मैं होकर He निकलते हैं। understands. और वो समझता है He does not hate you. और वो आपसे घृणा नहीं करता, He loves वो you. आपसे प्रेम रखता He है is sympathetic, और वो दया दिखाता है। seeing your condition जब वो आपकी परिस्थिति को देखता है, out of control, जब आप नियंत्रण के बाहर, helpless. जब आप असहाय, कोई सहायता You नहीं, cannot help और वो yourself. आप अपनी आप सहायता नहीं But कर here is सकते, a Savior लेकिन यहाँ पर एक ऐसा उद्धार who करता है is able to help you. जो आपकी सहायता करने के योग्य है, But he will not force you. लेकिन वो आपके ऊपर किसी प्रकार का जबरदस्ती या दबाव नहीं डालेगा। He understands your struggle वो आपके यत्नों को, परेशानियों को and he समझता is है able to deliver you. और वो योग्य है कि आपको स्वतंत्र कर सके, But he will not force you. लेकिन वो आपको दबाव नहीं बनाएगा, ना जबरदस्ती करेगा। The forcing business belongs to the devil. और याद रखिए, दबाव बनाने का जो व्यवसाय है वो शैतान का है। He will force you to take this drug, वो that आपको drug. मजबूर करेगा कि ये नशा भी करो, वो भी करो। Yeah, ये भी करो, वो भी करो. Hallelujah. When those whom you love most dearly let you down, he understands. और जब वे जिनसे आप बड़ा प्रेम रखते हैं, जब वो आपको छोड़ते हैं और त्यागते हैं, When तब भी you, वो आपको समझता when है। you are confronted by a power, temptation that it sweeps you off your feet, और जब आप एक ऐसी शक्ति या ऐसी परीक्षा से होकर के निकलते हैं जो आपको जीवन में हरा देती है, he understands. वो आपको समझता है। When your parents don't understand, जब आपके माँ बाप आपको नहीं समझते and your brothers make fun of you, और जब आपके भाई या बहन आपका मजाक उड़ाते हैं, he understands. वो you. समझता है। And when you stand by the grave और जब आप उस कब्र के निकट खड़े होते हैं, of someone you loved so जिससे much ऐसे एक व्यक्ति से जिससे आप प्रेम करते थे and cry, और उसके मृत्यु पर रो रहे हैं why did it has to happen? कि क्यों ऐसा हो गया, He understands. तब भी वो आपको समझता When है। you ask the questions for which you have no answer, जब आप उससे ऐसे सवालों को पूछते हैं जिसका कोई उत्तर नहीं, he understands. वो समझता है। Because of his humanity, और उसकी मानव होने के कारण he can sympathize with वो us. हमारे जैसा होकर बना और हमारे लिए कुछ Because of his sympathy, और उसकी इस दया के कारण he is able to help us. वो हमारी मदद करने के योग्य है। Amen. आमीन। Jesus Christ, यीशु मसीह,
God who became man, और परमेश्वर जो मानव बना, that he may bestow upon us his divine life ताकि वो अपना दैवीय जीवन हमें दे सके and restore us to God, और हमारा मेल मिलाप दोबारा परमेश्वर के साथ करा दे give you a new life. और आपको एक नया जीवन दे सके। If the Son set you free, अगर पुत्र आपको आजाद करता है you will be free तब आप indeed. सच में आजाद हो जाते हैं। You cannot save yourself. आप friend. अपने आप को बचा नहीं सकते मित्रों, Call on him. उसके नाम को पुकारिए। Let us all stand. आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। There is another verse in the book of Hebrews. और इब्रानियों की किताब में एक और वचन है, If we neglect so great a salvation, अगर हम इस महान उद्धार का तिरस्कार करते हैं what will be the punishment तब of the उसका दंड क्या होगा? wicked? Don't neglect this. इसका तिरस्कार मत करिए। It is freely given, not because it is cheap. और ये मुफ्त ये हमें आजादी से दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है ये सस्ता है। The only way you can have this life और एक ही तरीका जिसके द्वारा आप इस जीवन को पा is सकते for हैं, Heavenly Father to give you free. और ये वो है कि जब स्वर्ग पिता खुद इस जीवन को मुफ्त में आपको दे। Because what shall it profit a man if he gains the whole world क्योंकि एक मनुष्य के लिए क्या लाभ है जब वो पूरे संसार को जीत ले and loses his own लेकिन life? अपनी आत्मा अपने प्राण को खो दे। Your life is more precious than anything else. और आपका जीवन किसी और बात से ज्यादा महत्वपूर्ण है, This is the truth. और यही सच है। God is not going to force you. और परमेश्वर कोई दबाव नहीं डालेगा। He told you the truth. उसने आपको सत्य बता दिया, Believe the truth. उस सत्य पर विश्वास करिए, Accept the truth. उस सत्य को ग्रहण करिए Admit your helplessness. और अपने असहाय होने की बात को मानिए And call on you. और उसके नाम को पुकारिए। It is not my prayer. और ये मेरी प्रार्थना नहीं है, You pray. आप ये प्रार्थना करिए। Hallelujah. हालेलुया। And I say this. और मैं इस बात को कहता हूँ, And those of you who feel so helpless, और आप में से वे जो खुद को असहाय महसूस करते हैं you want to get out of the problems that are destroying, और आप उन समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हैं जो आपका नाश कर रही हैं, and you need a savior, और आपको एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, Jesus Christ. वो है यीशु मसीह। Come to him now. उसके निकट आ जाइए। You are very welcome to come to the altar. और अगर आप चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप इस वेदी के निकट भी आ सकते हैं। So take your place, come to the altar. और इसलिए आप आइए और वेदी के निकट खड़े हो जाइए। From standing there on top, और भले ही आप ऊपर क्यों ना खड़े हों, you can come down. आप भी नीचे आ सकते हैं। All of you who want Jesus to deliver you and set you free, आप वे सब जो चाहते हैं कि ये यीशु आपको छुटकारा दे, आपको आजाद करे, come to the altar. इस वेदी के निकट आ जाइए। This is your time. ये आपका समय है। Hallelujah. हालेलुया। Who is this? Ah. Thank you. Praise the Lord. हालेलुया। As people are still coming, और जैसे हम इस वेदी के निकट आ रहे हैं, you keep coming. आप आ सकते हैं, And when this place is filled, और जब ये स्थान भर जाएगा you can stand by the aisle. तब आप बगल में जो जगह स्थान है वहां खड़े हो सकते हैं, God is present in this क्योंकि place. परमेश्वर इस स्थान पर मौजूद है। Amen. आमीन। He will touch you. और वो आपको छुएगा। हालेलुया। When you surrender yourself to जब Him. आप अपने आप को उसे समर्पित करेंगे If you want to be saved, और आप बचाया जाना चाहते हैं, call on His name. उसके नाम को पुकारिए। What power is holding you, और कौन सा शक्ति आपको रोके है, He will set you free. वो आपको आजाद करेगा। Thank you, Jesus. ओ धन्यवाद यीशु। God is so good. और परमेश्वर इतना भला है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Come on, lift up our hands to आइए हम अपने God. हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं।
God is in this. He is seeing your hands. और वो आपके हाथों को देखता है। And I pray और मेरी प्रार्थना है that you move towards God. कि आप परमेश्वर के निकट आते चले जाएं। Lord Jesus, I thank you that you are watching and seeing all these individuals. हे प्रभु यीशु, हम जानते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आप इन सभी लोगों को देखते हैं। Among them are people who feel so helpless. और इनमें से ही प्रभु कई हैं जो असहाय महसूस करते हैं। We know that no one can save himself or और वो herself. जानते हैं कि वो अपने आप को या कोई दूसरा उन्हें बचा नहीं सकता। Only you can deliver. सिर्फ आप कर सकते हैं प्रभु। That they may leave this place as new creation. होने दे वो इस स्थान से एक नई सृष्टि होकर निकलने In the पाए name of Jesus. यीशु के नाम में। That all the demon powers और होने दे शैतान की वो सारी शक्तियां and evil forces और वो दुष्ट की शक्तियों को that are capturing people and, जो लोगों को बांधे हुए हैं, पकड़े हुए हैं and enslaving them, और प्रभु उनको बंधन में रखे हैं, be gone और वो यीशु के नाम में in the जाए, name of Jesus. यीशु के नाम में निकलने And by पाए the authority of Jesus, और यीशु के अधिकार में I set the people free. प्रभु इन लोगों को आजाद कर। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, I bless your holy name. हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.